सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आज हम बोधिसत्व कबीर के द्वारा एक कहे गए भजन को आप सभी के समक्ष अर्थ सहित प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। बोधिसत्व कबीर अपने समय के बहुत ही निर्भीक, निडर और अपनी बातों को बहुत ही प्रमुखता से रखने वाले कवि थे। वो समाज के अंदर जो रूढ़िवादी परंपराओं या कुरीतियों को देखते थे, उस समाज में एक नव चेतना लाने का प्रयास करते थे। वो मानवतावादी, समता, समानता, इन सब में विश्वास करते थे। तो वो जो भी समाज में कुरीतियाँ व्याप्त थी, उनको एक दर्पण के रूप में समाज में प्रस्तुत करने का प्रयास करते थे। तो एक भजन है, पंडित वाद वदे सो झूठा, राम कै कहे जगत गति पावे, खांड खांड मुख मीठा। पावक कहे पाँव जो डाहे, जल कहे तृषा बुझाई। भोजन कहे भूख जो भागे, तो दुनिया तर जाई। यहाँ पे बोधिसत्व कबीर कहते हैं कि जो ये पंडे पुजारी लोग हैं, जो इस तरह की बातें करते हैं कि केवल और केवल राम नाम का जप करने मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, ये सभी बातें झूठी हैं। यदि राम या किसी का नाम जपने मात्र से मोक्ष मिल जाता, तो फिर खंड खंड कहने से, खंड खंड कहने का मतलब ये मीठा मीठा कहने से हमारा मुख मीठा हो जाना चाहिए था। और यदि आग का नाम लेने से पैर हमारे गर्म हो जाएं, और जल का नाम लेने से हमारे तृष्णा, प्यास बुझ जाए, और भोजन भोजन कहने से हमारी भूख मिट जाए, तो राम या किसी का नाम का जाप करने मात्र से इस संसार के सभी लोग जरूर संसार के सभी भव बंधनों से मुक्त हो जाते और उनका कल्याण हो जाता है। नर के संग सुआ हरि बोले, हरि प्रताप ना जाने। जो कबहूँ उड़ी जाए जंगल में, तो हरि सूरत ना आने। बिनु देखे बिनु अरस परस बिनु, नाम लिखे क्या होई। नाम लिए क्या होई। धन के कहे धनिक जो होवे, निर्धन रहे न कोई। यहाँ बोधिसत्व कबीर ने कहा है कि मनुष्यों के द्वारा पाला गया जो सुआ पक्षी होता है, वो मनुष्य के साथ साथ मनुष्य के कहने पे राम राम कहता है, परंतु जब वही सुआ पक्षी राम का जो नाम है उसको नहीं जानता है कि राम है क्या या इसका क्या महत्व है, उसको इससे बिल्कुल कुछ पता नहीं है। और यदि कभी वो उस अपने पिंजड़े से निकल करके जंगल में उड़ गया या भाग गया, तो फिर वह उस राम नाम का जाप कभी नहीं करता है। बिना देखे, बिना स्पर्श किए हुए, अर्थात बिना किसी विषय वस्तु को जाने परखे, केवल उस विषय वस्तु का नाम लेने मात्र से क्या होगा। यदि धन का नाम लेने मात्र से कोई व्यक्ति या मनुष्य धनवान हो जाए, तो इस संसार में कोई भी मनुष्य गरीब नहीं रह जाएगा। आगे कबीरदास जी कहते हैं कि साची प्रीति विषय माया सो, हरि भजन की फांसी।
कहीं कबीर एक राम भजे बिनु बांधे यमपुर जासी। वस्तुतः कबीरदास जी कहते हैं कि हरि भक्तों के गले की फांस जो है उनका इस भौतिक जगत की विषय वस्तुओं के प्रति मोह, प्रगाढ़ लगाव, प्रेम है। तथा मानव के कल्याण का कारण किसी का नाम जपना नहीं है, बल्कि उस मनुष्य का कल्याण उन सभी भौतिक विषय वस्तुओं के प्रति उसका जो प्रेम या प्रगाढ़ लगाव था वो कम होना या उसका त्याग करना है। विषय वस्तुओं के भोग का त्याग होने पर स्वयं का स्वरूप ही शेष बचेगा और वही जो है राम है। बोधिसत्व कबीर इन सभी भौतिक विषय वस्तुओं के भोग को त्यागने को ही राम भजन कहते हैं। इसी में उस मनुष्यों का कल्याण होगा। धन्यवाद।